हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल प्लेसमेंट अपडेट में। मैं अंकित फिर से शेयर करने वाला हूं आपके साथ विप्रो इंटरव्यू एक्सपीरियंस, विप्रो फेज 2 हायरिंग का। ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो मैकेनिकल कैंडिडेट का है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो जो भी क्वेश्चन इन कैंडिडेट से पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन की मैं बात करूंगा उनके आंसर के साथ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपसे। हमने अपने चैनल पे बहुत सारी कंपनियों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रखे हैं, जैसे कि जेंसर टेक्नोलॉजी, हेक्सावेयर, लार्जेंट टब्रो, इन्फोसिस, विप्रो फेज 1 फेज 2 एंड माइंट्री एंड मच मोर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। और इस चैनल पे मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस के अलावा सारी कंपनियों की प्लेसमेंट अपडेट भी आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यूट्यूब कम्युनिटी में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगला इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप किस कैंडिडेट का चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा वोट मिले थे सीएससी कैंडिडेट को, उसके बाद मैकेनिकल कैंडिडेट को। तो सीएससी कैंडिडेट के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैंने कल अपलोड किया है। आज भी आपके साथ में मैकेनिकल कैंडिडेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहना। अब चलिए सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इंटरव्यूअर ने कॉलेज आईडी कार्ड दिखाने को कहा, तो कैंडिडेट ने वो किया। उसके बाद इंट्रोडक्शन, तो आपको टेक्निकल इंटरव्यूज में कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सॉफ्ट स्किल्स, वहाँ पे इसका आंसर पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, तो कैंडिडेट की जो प्राइमरी लैंग्वेज थी वो पाइथन थी, तो वो उन्होंने बताया। अगला क्वेश्चन था मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपने फाइनल ईयर में कौन सा प्रोजेक्ट किया है उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है आपको इंटरव्यूअर के सामने, इंक्लूडिंग फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशंस, सारी टूल्स एंड टेक्निक्स जो भी आपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज किया है वो, और आपका प्रोजेक्ट इंडिविजुअल था या ग्रुप प्रोजेक्ट था ये भी आपको बताना होता है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन था प्रॉब्लम फेस्ड इन मेजर प्रोजेक्ट। तो ये ऑब्वियस क्वेश्चन है प्रोजेक्ट के बाद, तो इसको आप जरूर से प्रिपेयर करके रखना। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम बताते हो जो भी आपने फेस करी है प्रोजेक्ट में, और बाद में कैसे आपने ओवरकम किया उस प्रॉब्लम से, अगर ये आप दोनों चीज़ें बताते हो तो इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर पे। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को सही से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था डज पाइथन सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो इसका आंसर है यस। पाइथन सपोर्ट्स ऑल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, जबकि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन चलिए मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। डज पाइथन सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग। अगला क्वेश्चन था डज पाइथन सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग, तो इसका आंसर है नो। बाय डिफॉल्ट पाइथन मेथड ओवरलोडिंग को अलाउ नहीं करता, बट अगर हम कि किसी भी मेथड को इस तरह से डिफाइन करें कि वो मोर देन वन ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो वो कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग। मैं आपको सीधे शब्द में बताऊं तो बाय डिफॉल्ट मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है पाइथन, बट उसको तोड़ मरोड़ के हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन था राइट प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल फ्रॉम 1 to 10। तो अगर आपकी प्राइमरी लैंग्वेज पाइथन है और तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करके बाय यूजिंग लिस्ट आप सिर्फ 2 लाइन का कोड लिख के इस कोड को आप परफॉर्म कर सकते हो। बट आप कोशिश करना आप कोई भी इनबिल्ट फंक्शन यूज ना करो, आप उसका पूरा लॉजिक लिखो कोड का। उससे ये शो होता है कि लॉजिक बिल्डिंग भी आपकी स्ट्रांग है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन था राइट कोड टू प्रिंट राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न। तो पैटर्न प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप प्रिपेयर करके रखना। इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों कोड आपको मिल जाएंगे, वहां से आप जाके प्रिपेयर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। टेल मी अबाउट वी मेथड इन HDLC। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे एजाइल मेथड, वाटरफॉल मेथड, वी मेथड, और ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं, तो इसको आप जरूर से प्रिपेयर करके रखना। आपको इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन था आप मैकेनिकल स्टूडेंट हो, फिर आप IT सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से फ्रेम करके बता देना। आप कुछ इस तरह से बता सकते हो कि मेरी कि कोडिंग में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं कोडिंग में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, इस तरह की आप बातें बता सकते हो।
दैट्स ऑल। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो इन मैकेनिकल कैंडिडेट से पूछे गए थे। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि विप्रो में इन्हीं क्वेश्चंस के रेलिवेंट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और आपको मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी का अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उस कंपनी की सारी बेसिक डिटेल्स आप पता कर लो, जैसे कंपनी करती क्या है, क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वो पर्टिकुलर कंपनी, ये सारी बातें। और इसके अलावा कुछ और भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक डेटाबेस, बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एचडीएलसी के कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के और कुछ क्वेश्चंस क्लाउड कंप्यूटिंग के, इतनी सारी चीज़ें आप कवर करके रखो, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।